नमस्कार, जय हिंद साथियों। देशनामा के राजनीतिक मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से चर्चा करेंगे बिहार चुनावों पे। मैं असद शेख आपका खैर मकदम करता हूं देशनामा के राजनीतिक मंच पर। बिहार में सितंबर अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव ना सिर्फ देश के लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए, बल्कि आने वाली राजनीति जो होने जा रही है 1 साल 2 साल में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप तमाम राजनीतिक दलों को देखेंगे, वो बिहार में ना सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि तमाम दलों की राजनीति जो है बिहार ही के इर्द गिर्द घूम भी रही है। इसी तर्ज में कोई भी नई बात या कोई भी नया नाम बिहार चुनावों में अक्सर जुड़ जाता है या देखने को मिलता है। बीते 2 दिनों से एक बहुत चौंकाने वाला नाम बिहार की चुनावी राजनीति से जुड़ गया है। कौन है यह नाम? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये नाम है शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम 2019 की सर्दियों में तब चर्चा में आए थे जब शाहीन बाग में चक्का जाम या प्रोटेस्ट हुआ था। शर्जील इमाम को उस वक्त सुर्खियां मिली थी जब चक्का जाम से रिलेटेड मीडिया लाइंस, मीडिया में कवरेज या उनकी बाइट्स चला करती थी, और वो अलग अलग तर्कों से CANRC को या और इससे जुड़ी चीजों को गलत या सही बताया करते थे। उसी की तर्ज पर, यानी शाहीन बाग की तर्ज पर देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, और मतलब बहुत एक घटनाक्रम है, उस पर फिर कभी चर्चा। लेकिन उसी आरोप में, यानी देशद्रोह के आरोप में, शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया। और शर्जील इमाम आज तकरीबन 5 साढ़े 5 साल से जेल में बंद हैं। उन पे अभी कोई चार्जशीट वगैरह दाखिल नहीं हुई है इस तरह से कि वो अपराधी हो सके, अभी वो आरोपी हैं। लेकिन बिहार चुनाव आते ही शर्जील इमाम का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि शर्जील इमाम का कनेक्शन बिहार से है। वो बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जहानाबाद के रहने वाले हैं, जहां से उनके पिता 2005 में जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन शर्जील इमाम इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार से। जी हाँ, बिहार की किशनगंज जिले की सीट है बहादुरगंज, जहां पे 2020 में MIM चुनाव जीती थी। MIM के उम्मीदवार जीत करके आए थे। शर्जील इमाम की टीम, यानी जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने उस सीट पर ना सिर्फ दावा ठोका है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है वो इसका आधिकारिक ऐलान बाकायदा राजनीतिक मंच से करें। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, बहादुरगंज सीट के लिए ही नहीं, सिर्फ बहादुरगंज सीट के लिए ही नहीं, बिहार की राजनीति के लिए भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको बता। 2020 में दिल्ली में विधानसभा जब चुनाव हुए थे, यानी अभी 4 6 6 महीने करीबन पहले, तब MIM ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पहली थी ओखला विधानसभा, जहां से शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया गया था। दूसरी सीट थी मुस्तफाबाद विधानसभा, जहां से हाजी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया था। ये दोनों ही आरोपी थे दिल्ली दंगों के, जैसे कि शर्जील इमाम दिल्ली दंगे और दीगर चीजों के आरोपी हैं। इन दोनों उम्मीदवारों का चुनाव उम्मीद से ज्यादा बेहतर हुआ था। हालांकि दोनों में से कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। शिफाउर रहमान ओखला से चुनाव लड़ रहे थे, और शिफाउर रहमान को अमानतुल्लाह खान ने अच्छे खासे अंतर से हरा दिया। हालांकि मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भाजपा की मदद की, और उनकी वजह से भाजपा जीत भी गई। इसी तरह से बिहार चुनाव आते ही शर्जील इमाम का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है, और शर्जील इमाम बहादुरगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या असर हो सकता है इसका? देखिए, सोशल मीडिया के दौर में या फिर मीडिया के इस ग्लोबलाइजेशन में अगर हम देखें, तो कोई भी सीट, कोई भी चुनाव, कोई भी उम्मीदवार या कोई भी प्रचार सिर्फ एक सीट या जिले तक महदूद नहीं रहता है, उसकी लिमिट बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये कह देना कि वो एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीट पर बाकी उम्मीदवार लड़ ले, ऐसा नहीं है। जब कोई दंगे का आरोपी चुनाव लड़ेगा, तो जाहिर है, चाहे वो JDU हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई सा भी दल, इवन MIM भी। हालांकि ये चर्चा भी है कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हें समर्थन दे सकते हैं या फिर उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। लेकिन जितने भी दल हैं, वो सब दंगे के आरोपी को चुनाव लड़ने, लड़वाने या उसका समर्थन करने से गुरेज करेंगे, और अपने अपने हिसाब से रोटियां भी सेकेंगे। यही बिहार चुनाव में आने वाले वक्त में एक नई तस्वीर और एक इंटरेस्टिंग
तस्वीर पेश करने जा रहा है। तो देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए देशनामा न्यूज पे अभी इतना ही। आप देशनामा न्यूज से क्या कवरेज चाहते हैं, क्या नए नए आइडियाज पे चर्चा चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।